Dear students, in last class we saw definition of sets, sets of numbers and representation of sets. और इसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चंस भी देखे थे जिनमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हुए थे और उनको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में चेंज किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था। अब हम लोग आज ये क्वेश्चन देखें जो कि ये सेट्स यहाँ पे सेट्स किस में दिए हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे, लेकिन हम एक बात और बता दें कि कहीं भी अगर ये लिखा हो n बिलोंगिंग इन कैपिटल N, इसका मतलब ये जो n है वो n कैपिटल N क्या बताया था मैंने, नेचुरल नंबर्स। तो अगर n बिलोंगिंग इन कैपिटल N लिखा होता है, इसका मतलब हम पहले n का मान, स्मॉल n का मान क्या लेंगे, 1 2 3, मतलब हम लोग नेचुरल नंबर्स लेंगे, ये देख चुके हैं। तो अब जैसे अगर 2 के मल्टीपल में हो 3 के, तो स्मॉल n अगर कहीं कैपिटल N लिखा है, इसका मतलब हम पहले n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड सो ऑन, मीन्स नेचुरल नंबर्स लेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जिन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है उसमें सबसे पहला सेट है A1 इज इक्वल टू 2 4 6 8। अगर गौर से देखिए तो ये नेचुरल नंबर के 2 के मल्टीपल्स हैं और नेचुरल नंबर भी बताया किसको लिखते हैं, स्मॉल n बिलोंगिंग इन कैपिटल N। तो जो A1 का सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो सेट 2n और सच दैट, मतलब दो बिंदी बना देंगे और स्मॉल n बिलोंगिंग इन कैपिटल N उसके आगे लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, n इज इक्वल टू बिलोंगिंग इन कैपिटल N। ओके, क्लियर हो गया, क्या बताया गया, A1 इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रैकेट में A1 इज इक्वल टू 2n, दो बिंदी दे देंगे सच दैट n बिलोंगिंग इन कैपिटल N, इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा A1, राइट। उसके बाद सेकंड सेट देखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स हैं। इसका मतलब A2 का जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो करली ब्रैकेट में 1/n सच दैट दो बिंदी दे देंगे और n बिलोंगिंग इन कैपिटल N लिख दिया जाएगा। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। A3 को देखिए, A3 इज इक्वल टू कितने टाइम्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के 3 टाइम्स हैं। इसका मतलब इनको क्या लिख दिया जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर, 3n सच दैट, दो बिंदी बना दीजिएगा और उसके बाद n बिलोंगिंग इन कैपिटल N, ये इसका हो जाएगा कौन सा फॉर्म हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, राइट। 3 टाइम्स हैं नेचुरल नंबर्स के, 3 6 9, 3 के मल्टीपल्स हैं। A1 क्या था, 2 के मल्टीपल्स थे तो 2n लिख दिया था, ये 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3n लिख देंगे। A4 देखिए ये रिपीट हो गया है, A1 ही है। ओके, A5 देखिए, A5 क्या है, पहला 1/1 स्क्वायर, सेकंड क्या है 1/2 स्क्वायर, थर्ड क्या है 1/3 स्क्वायर, मतलब 1/n का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब A5 को क्या लिखा जाएगा, 1/n स्क्वायर सच दैट, दो बिंदी और उसी तरह से n बिलोंगिंग इन n स्क्वायर हो जाएगा और n बिलोंगिंग इन कैपिटल N। ओके, 1/n स्क्वायर फॉर्म में है जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है कि राइट द सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पिछला क्वेश्चन देख चुके थे, पिछले क्लास में क्वेश्चन इस तरह कर चुके थे कि सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय सेट्स दिए हों और उन सेट्स को हमको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, सेट A इज इक्वल टू, क्या गिवन है, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, कि ऐसे एलिमेंट यहाँ रखने हैं टेबुलर फॉर्म में जिनका स्क्वायर 16 या 16 से कम आए। तो 0 का स्क्वायर, मतलब हम यहाँ इंटीजर्स लिखेंगे, 0 लिखेंगे, +3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस पहले 2 लिखिए, +2 और -2, +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसलिए वो भी हो गया, +2 भी हो गया, -2 हो गया। 3 और -3 जिनके स्क्वायर 9 होते हैं, 4 और -4 जो कि 16 के इक्वल इसमें लिखना है, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 16। तो इसका मतलब इस सेट में जो नंबर्स होंगे, जो इसका टेबुलर फॉर्म होगा किस सेट का, ए सेट का, उसमें क्या एलिमेंट्स लिखने होंगे, 0
+-2 +-3 +-4 लिखने होंगे। तो ये इस सेट का ए सेट का कौन सा फॉर्म हुआ? टेबुलर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखा जाए। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में दिया है x सच दैट, बी सेट में दिया हुआ है x सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, 1 और 5 के बीच की नेचुरल नंबर्स लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 और 5 के बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो b इज इक्वल टू लिख दिया जाएगा हम लोग कौन सा? 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, यानी 1 2 3 4 और 5 ऐसा सेट लिख दिया जाएगा इसमें। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी में क्या लिखा है? इस बी वाले क्वेश्चन में भी x बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर देना चाहिए था, होगा भी, आप बढ़ा लीजिएगा। x सच दैट x, ये वाली भी यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद c इज इक्वल टू है x सच दैट x बिलोंगिंग इन नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो है वो 15 का गुणनखंड होने चाहिए। ओके, इज अ फैक्टर, यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। x इज कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 15, राइट? ओके, तो x इज द फैक्टर ऑफ 15। यू नो फैक्टर ऑफ 15 कौन से होते हैं? 1 भी फैक्टर होता है 15 का, 3 होता है, 5 और 15। इसका मतलब ऐसे लिख देंगे इसको करली ब्रैकेट में। तो ये इस सेट का क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी दीजिए, इसको कर लीजिएगा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 15, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। d इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है? मंथ ऑफ 31 डेज, नेम ऑफ मंथ्स ऑफ 31 डेज। यानी इसमें इस सेट्स में डी में नेम ऑफ मंथ्स का ये सेट है, जिसमें वो मंथ्स लिखने हैं, द नेम ऑफ दैट मंथ्स विच हैव 31 डेज। तो आप जानते हैं जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, ओके। उसके बाद फिर आपका जुलाई, अगस्त, अब आगे जाइए। तो जिन जिन मंथ्स में, ओके, सितंबर हो गया, नवंबर, सॉरी, इसमें अगस्त के बाद अक्टूबर में होगा, और उसके बाद दिसंबर में 31 डेज होंगे। तो इनको मंथ को, नेम ऑफ मंथ को यहाँ लिख देना है, राइट? लिख लेंगे इस सेट में, वही जनवरी, फरवरी, सॉरी मार्च, इस तरह के जो 31 डेज वाले मंथ्स हैं उनको कॉमा में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो इसका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट, लिखा हुआ है x माइनस हाफ एन, यानी देखिए इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड +1, ध्यान रखिएगा इसमें यही है। x इज एन इंटीजर, ओके। क्या लिखेंगे इसकी जगह? मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। x इज एन इंटीजर बिटवीन -½ एंड +½ इसको लिख सकते हैं, राइट? इसको लिख लीजिएगा, इंटीजर्स बिटवीन -½ एंड +½ और आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स +½ और -½ के बीच में सिर्फ एक होता है, कौन सा? 0। तो जो इसमें एफ सेट है उसमें ओनली कंसिस्टिंग 0 एंड विच इज ओनली इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -½ एंड +½ ओके। नेक्स्ट देखा जाए क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्सिलॉन और बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स। एक एग्जांपल समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ये एलिमेंट्स हैं। इसमें 1 है, अगर इसमें 1 एलिमेंट तो ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, अगर है एलिमेंट्स तो बिलोंग्स टू। इसमें 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे? 2 ऐसे बिलोंग्स नॉट कर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 इसमें है, 3 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 4 है? ओके, नहीं है, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी जो एलिमेंट रहेंगे तो बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू, ओके। ये है BELONGS, बिलोंग्स टू, ओके। ये पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू, x नॉट बिलोंग्स टू, ओके। ये पढ़ा जाता है। तो इन जगहों पे देखिए जो बिलोंग करेंगे उनको यहाँ भरेंगे। जैसे देखिए 12, द सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजर ऑफ 84, यानी जो 84 के डिवाइजर्स हैं उनका सेट। तो 84 को डिवाइजर्स में क्या 12 डिवाइजर है? देखिए क्या 84 का डिवाइजर 12 है। इसका मतलब इस जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी 12 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजर ऑफ 84, ओके। यानी 12 डिवाइजर्स के सेट में आता है। इट इज़ ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 84। देखिए के, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
कि क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का जो आप सेट बनाएं, आप जानते हैं वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्या उसमें के आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे, ओके, ऐसे बिलोंग्स बना के ऐसे और ऐसे काट देंगे, नॉट्स बिलोंग्स टू, ओके, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। सेकंड देखिए लिखा है हाफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स में हाफ आता है, नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डज नॉट बिलोंग, हाफ डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स आ जाएगा। इंडिया द सेट ऑफ कंट्रीज विच वन मेंबर ऑफ यूएनओ, ओके, विच वन इज मेंबर ऑफ विच आर मेंबर्स ऑफ यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ जो है ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया एक मेंबर है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। रूट टू रेशनल है या इरेशनल है, रूट टू इरेशनल है, और इन्होंने लिखा है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसका मतलब नहीं बिलोंग करता है, यानी रेशनल नंबर के सेट में डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। अगला देखिए क्या क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि 15 द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, जानते हैं है, तो यहाँ पे 15 उसके आगे क्या लिख दीजिएगा, बिलोंग्स टू, हो जाएंगे क्वेश्चंस, इसको देख लीजिएगा कहाँ बिलोंग्स टू, जो सेट में अगर एलिमेंट्स हैं तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे हेडिंग कौन सा, टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट आ रहा है एम्प्टी सेट, बड़ा सिंपल सा है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। नल सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फाई, क्या पढ़ते हैं, फाई, FAI, फाई पढ़ेंगे, तो ये फाई है, या करली ब्रैकेट दूसरा सिंबल है इसका, करली ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे, तो दो रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट के, फाई अथवा जो अन्य है वो करली ब्रैकेट ऐसे खाली छोड़ देंगे, इट इज़ ऑल्सो ए एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, ओके। अब नेक्स्ट जरा इस पे एग्जांपल्स देखे जाए एम्प्टी सेट्स के क्या हैं। एम्प्टी सेट्स का मतलब देयर इज़ नो एलिमेंट, यानी जो कंडीशंस या जो प्रॉपर्टी दी हुई इसमें कोई एलिमेंट निकल के ना आए, अगर रोस्टर फॉर्म है तो खाली ब्रैकेट छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी जनरल प्रॉपर्टी है उसके अनुसार हमें एक भी एलिमेंट ना मिले तो दैट विल बी द एम्प्टी सेट, ओके। जरा देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या है, x says that x is an negative integer such that x square is equal to -4, किसी भी निगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर -4 नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए ये कैसा, और इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसके इक्वल में आप क्या लिख देंगे, ये सेट लिख दीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और इक्वल टू लिख दीजिएगा, ओनली फाई ऐसे लिख दीजिएगा, ये ना लिख पाइएगा, इसको लिख लिए या ये कोई एक बना दीजिएगा इसके इक्वल में, राइट, फाई हो जाएगा, ये फाई है क्योंकि देयर इज नो एनी एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, x says that x is odd number divisible by 5, divisible by 2, क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसका मतलब सेकंड में भी आप इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 5 ही लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखा जाए, थर्ड भी एग्जाम्पल है किसका, एम्प्टी सेट का, समझा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि x इज दैट x बिलोंगिंग इन n, x क्या हो, नेचुरल नंबर हो, आप जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है, 3 नेचुरल है, 4 है, लेकिन उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, इसका मतलब इसके इक्वल में फिर से 5 लिख दीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखें सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट, सिंगल से बना है सिंगल्टन सेट, मतलब किसी भी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट है, वन एलिमेंट है तो दैट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, ओके। और सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, यानी उसमें सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, a इज इक्वल टू लिखा है x सच दैट x + 2 इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी, 3, ओके। तो इसका मतलब इस सेट में, ए सेट में सिर्फ कौन सा एलिमेंट होगा, ओनली 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगल्टन सेट हो गया, राइट। दूसरा एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देखिए बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन सा, 6 है, यानी इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल्टन सेट। नेक्स्ट देखिए, ये भी सिंगल्टन कहा जाएगा, 5 करली ब्रैकेट के अंदर बंद है,
अगर 5 सिर्फ बिना ब्रैकेट के रहता है तो ये एम्प्टी सेट है, लेकिन इसमें अगर हम ब्रैकेट्स दे दें ऐसे तो इट इज़ सिंगलटन सेट, मतलब ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 5 है, राइट। तो ध्यान रखिए इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट, ओके, हैविंग वन एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखा जाए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें डेफिनेशंस नहीं लिखी है, यू हैव टू राइट इट, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। इनफाइनाइट सेट लिखना होगा तो अ सेट कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे जिसके एलिमेंट्स को हम गिन पाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 5, इनके एलिमेंट्स 5 हैं, हम गिन पा रहे हैं, 1 2 3 5 सॉरी 4 हैं, तो ये फाइनाइट सेट हुआ, राइट। एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट से 2 हो, 3 हो, एंड जिन 20 हो, 50 हो, 99 हो, 100 हो, तो ये फाइनाइट सेट्स कहे जाएंगे जिनको हम काउंट कर सकें। और जिन के एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाएँ, यानी द सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ओके। जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट कहलाता है, ओके। तो फाइनाइट सेट में अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा 2-3 एलिमेंट्स लेके, और इनफाइनाइट सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल आपके पास बहुत हैं, नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिखा था, देखा था 1 2 3 4 सो ऑन कर दिया था, जहाँ भी सो ऑन में डॉटेड बिंदी करके आगे लिख दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, रियल नंबर्स के सेट, ये सभी के सभी क्या हैं इनफाइनाइट सेट हैं। क्यों इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं इनफाइनाइट है, राइट। उसके बाद अगला जो डिफिनीशन आपको लिखना है बोल दिया हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब सेम एलिमेंट हो, क्या हो सेम एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट, ओके। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स अगर टू सेट्स ए और बी इक्वल हैं, देख लीजिए यहाँ, तो इसमें मान लीजिए ए और बी हैं एलिमेंट्स, और एक सेट और हम लिख रहे हैं कौन सा बी, इसमें मान लिया एलिमेंट्स हैं बी कॉमा ए, ये मत समझिएगा आगे पीछे जरूर लिखा हुआ है। तो जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स किस में हैं बी में हैं, तो ये कैसे सेट्स हुए इक्वल सेट्स हुए, सेम एलिमेंट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम नंबर same elements, okay, they are called equal if they have same elements, okay। जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स यदि बी में हैं then they are called equal sets, okay। नेक्स्ट इसमें देखिए है इक्वल सेट्स हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स में सेम एलिमेंट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। सेम नंबर ऑफ, अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी कितने हों 5 ही हों, सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ए में हमने लिखा ए बी और बी में क्या लिख दिया 1 2, तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं, इक्वल सेट्स नहीं है, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से ये क्या हो गए इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको पता लगाना है कि जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि कौन से फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये देखना है। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो सेट्स हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं, इनको हम लोगों को देखना है, ओके, बताना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, जानते हैं जो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 होते हैं वो इवन कहलाते हैं। कौन कौन से 2 हुआ 4 हुआ, लेकिन 2 4 6 एंड सो ऑन, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखा है देखिए सेकंड, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। जब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लेस देन 8 होने चाहिए तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे 7 एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेके 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट होगा, ये सेट जो है कैसा होगा फाइनाइट सेट होगा। थर्ड देखिए,
द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ध्यान रखिएगा किसी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जब पास हो सकती हैं, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इनफाइनाइट सेट का हुआ। नेक्स्ट है देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओरिजिन से जाने वाले कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें भी वही बताने हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस क्या कहा है, द सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, क्या दो पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन होता है, नहीं होता है, यानी कि जीरो। जीरो मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, फाइनाइट सेट का है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इज दैट x बिलोंगिंग इन एन ग्रेटर देन 10, नेचुरल नंबर और जो कि ग्रेटर देन, और 10 से बड़े नेचुरल नंबर्स तो चले जाएंगे एंड सो ऑन, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का है। ओके, नेक्स्ट देखिए 8th, x इज दैट x बिलोंगिंग इन एन, वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। x इज लेस देन 90, लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, 89 एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब वी कैन काउंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फाइनाइट सेट का हुआ। नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, इसको बताना है इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। x बिलोंगिंग इन R मतलब रियल नंबर्स होने चाहिए, और किसके किसके बीच के रियल नंबर्स, 1 और 2 के बीच के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किन्हीं भी दो नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे तो उनका सेट बनाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, राइट। कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने देखा कि कौन से सेट्स पहचानना कि कौन से इनफाइनाइट सेट्स हैं और कौन से फाइनाइट सेट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं बताऊंगा, आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है, मैं पूरा का पूरा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी, ओके, पूछ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 8। ऐसा सेट आपको लिखना है, उसमें इंटीजर्स कैसे रहने चाहिए, 6 से लेस होने चाहिए और 8 से ग्रेटर होने चाहिए। तो क्या 6 से लेस और 8 से ग्रेटर कोई इंटीजर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे इस सेट को, 5 लिख दीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में कि यदि हम 10th वगैरह में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का हम अगर फैक्टराइज करें, ओके, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इसका फैक्टर आएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या होंगी, 3 और 4। इसका मतलब ये इस सेट में क्या एग्जाम्पल लिखा जाएगा, क्या सेट लिखा जाएगा, 3, 4 लिखा जाएगा। ओके, तो सेट लिख लेंगे, ये लिख लीजिएगा, राइट, 3, 4। उस सेट का नाम कोई भी कैपिटल लेटर A B C D E जो भी देना होगा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज इक्वल टू x इज दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, B इज इक्वल टू 2 3, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, C में भी 2 3 3, 2 बार सेट में एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता है, तो C में भी कौन से एलिमेंट हुए, सिर्फ 2 और 3 हुए। B में भी एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 2 और 3 भी दिए, 3 दिए हैं। और जब आप ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करेंगे और उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो इसका फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 आएंगे इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ भी कितना आ गया, 2 और 3। इसका मतलब ए सेट में भी जो एलिमेंट्स होंगे उसमें भी कौन से एलिमेंट होंगे, 2 और 3 ही होंगे। इसका मतलब ये तीनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप पहले ए दिखा दीजिएगा वैल्यू निकाल के, फिर b इज इक्वल टू 2 3 दिया ही है, c में भी 2 3 हुआ। तो इसका मतलब इसमें कहा है इस क्वेश्चन में कि प्रूव दैट
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो इस तरह से प्रूव कर लेंगे। देखिए लिखा है ए दिया है, बी दिया है जो हमने अभी दिखाया, सी दिया है, तो इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्वेश्चन पूछा है तो आप लिखिए यस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, राइट, अपने आप हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द इक्वल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये यहाँ पे इतने सेट लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ इक्वल देखना है। इक्वल सेट्स का मतलब सेम एलिमेंट्स हों, तो इन सारी सेट्स को ज़रा गौर से देखिए। इसमें बी और डी ऐसे सेट्स हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं। देखिए सेम एलिमेंट्स का 1 2 3 4 इसमें भी है और 1 2 3 4 इधर उधर जरूर लिखे हैं लेकिन सेम एलिमेंट्स हैं। तो इनमें बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी, और एक जगह और सेट इक्वल है, देखिए ई के जो एलिमेंट्स हैं वही जी के हैं, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू जी। ये दो इक्वल सेट्स हैं, बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी। इसका जवाब लिख दीजिएगा, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। ये बी और डी इक्वल है और ई और जी इक्वल है, राइट। अब हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, फाइव। देखिए फाइव मतलब क्या हुआ आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसे। उसके बाद दिया है फाइव, ऐसे फाइव बना है। आपको पीछे बता चुके थे ये सिंगलटन सेट है, मतलब एक एलिमेंट है, राइट। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तीसरा एलिमेंट है क्या, कर्ली ब्रैकेट फाइव, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव और फिर इसको बंद कर दिया गया। इसमें भी कोई पूछे कि कितने एलिमेंट, इसमें भी सिंगल एक ही एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है। यानी इस सेट का जो एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो इसमें भी सिंगल एलिमेंट ही कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये भी सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है। तो अब देखिए जरा, ये तीन सेट्स में दो सेट्स ऐसे हैं जिनमें सिंगल सिंगल एक एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या कहला जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो आप लिख दीजिएगा इक्विवेलेंट सेट्स आर, क्या जवाब में लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स आर, एक ये लिख दीजिएगा पहला, एंड दूसरा कौन सा लिख देंगे, वही फाइव कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ये हो जाएंगे। तो यानी ये लास्ट के दोनों सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो बस आज इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय।